दोस्तों देखो, आज जो है कि लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाओ, चैनल ज्वाइन करो। डीपीपी वहीं पर ही अपलोड होगी। और फर्स्ट लेक्चर की डीपीपी नहीं थी, सेकंड लेक्चर की डीपीपी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। थर्ड लेक्चर की डीपीपी जाने वाली है, इसके बाद जाएगी। जब लेक्चर अपलोड होगा उसके साथ साथ चले जाएगी। एंड आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले दिन हमने जे एडवांस स्प्रिंग फोर्स जो था वहां तक हम आके रुक गए थे। अब देखो, हम ऐसा नहीं कि स्प्रिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हम कहीं तक भी जाएंगे। तो ये जस्ट एक लिखा होना चाहिए, है ना। और एचसीबी के क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज ये मैं लिख दूं स्पेसिफिकली, दैट इज द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। ये ना सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है जो आपको लेक्चर नंबर 4, मतलब आप 36 to 42 शायद ट्राई कर लोगे, हो जाएगा आपसे। 41 ट्राई मत करना, ये सेंटर ऑफ मास में होगा। तो 36 से 42 तक आप इस लेक्चर के बाद ट्राई करो। बाकी जो क्वेश्चन है वो फोर्थ लेक्चर, मतलब जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ा देंगे आपको, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके बाद ट्राई कर लेना। ठीक है। अच्छा, तो इसका एक मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट ले लो यार। अच्छा, स्क्रीनशॉट आ गया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये आपके होमवर्क है। मैं इनको अपलोड करा दूंगा। जिनके पास एचसीबी नहीं है वो इनसे ले लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, तो इनको हम मिटा रहे हैं। अभी के लिए हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली कुछ कुछ बेसिक चीजें। देखो, आज का लेवल जो है ना, मतलब पिछले दिन आपने देख लिया था, दूसरे लेक्चर में ही हम लोगों ने यहाँ तक चले गए थे हम लोग। और ये था मेंस। हम मेंस पिछले दिन ही छोड़ चुके हैं। तो अब जो खेल, आज जो बातें चलेंगी प्योर कोर एडवांस की चलेंगी। आज कोई भी बातें मेंस की नहीं चलने वाली। मेंस की दो दो चार चार बातें चलेंगी, आसान आसान कुछ कुछ चीजें होंगी। सबसे पहले दो चार चीजें मैं आपको करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिखो, जो कि मैंने पिछले दिन भी कराया था। जिन्होंने पिछले दिन का क्लास अटेंड नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि मास एम जो है, ये मास एम जो है, ट्राई करता हूँ क्वेश्चन, ट्राई में मास एम है। एक हॉरिजेंटल फ्लोर है, मतलब ये एक फ्लोर होता है, आप जहां पर खड़े हो बैठे हो वहां पर फ्लोर, वहां पर एक एम मास एक सर्कुलर ऑर्बिट में, आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ऐसे। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर वन टर्न, आफ्टर आफ्टर वन सिंगल रेवोल्यूशन वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, ये आपको बताना है। क्योंकि यहां पर हमने बोल दिया कि फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन का काइनेटिक लगेगा, क्योंकि चल रहा है तो काइनेटिक लगेगा। एंड इसके साथ साथ इसका ट्रैक का जो है म्यू इज इक्वल टू म्यू के दे दिया गया है। बस इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। क्या बोला जा रहा है, आफ्टर वन सिंगल रेवोल्यूशन, मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक आएगा। एंड उसके साथ साथ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा। बहुत लोगों के मन में चिल्ला चोट करके आंसर आ गई है जीरो, जो कि आना भी चाहिए। क्यों? उनके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि देख भाई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस। अब एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, म्यू एम जी, बहुत बढ़िया, इंटू डीएस। अब इंटीग्रेशन डीएस कैसा आएगा भाई, ये तो जीरो आएगा ना, देखो यहां से भी आ जा सके। पर इसके साथ साथ आज का पहला विकेट गिरता हुआ, जो कि गलत है, जीरो नहीं आंसर। एंड यही तो फिजिक्स है, यही बात आपको मैंने मैनिपुलेट किया है। ये सवाल मैंने पिछले दिन जस्ट थोड़ा सा ट्रेलर दिया था, आज इसको थोड़ा सा अच्छी लेवल हो जाके देखते हैं, है ना। इसके साथ साथ हमने पिछले दिन इसके साथ साथ इरोडोफ का भी सवाल किया था। जो लोग पिछले दिन का क्लास अटेंड करके नहीं आए हैं, जल्दी से जाओ चैनल पे, लिंक दिया रहेगा। और मतलब चैनल में इसके बाद वाला वीडियो ही वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है, जल्दी से देखो, ये वाला कंसेप्ट सीखो आओ। फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन है। देखो फ्रिक्शन क्यों यहाँ पर, हम मैं इसको यहाँ से फ्रिक्शन को क्यों इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकता। फ्रिक्शन ऑब्वियसली, फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलरेडी म्यू एम जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, आपको भी पता है। पर मैं क्यों इसको बाहर नहीं निकाल सकता, इसका एक कारण है कि फ्रिक्शन ऑब्वियसली एक फोर्स है, तो ये एक वेक्टर होगा, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो पर डायरेक्शन चेंज हो, तो मतलब वो चेंज तो हो रही है ना, ऑब्वियसली चेंज हो रही है। मतलब देखो, ऑलवेज डीएस इस तरफ है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए अगर मैं बनाऊं डीएस, एंड पीछे की तरह एफ के, मतलब फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑलवेज एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑलवेज। ये होना भी चाहिए यार,
क्योंकि देखो ds वेक्टर इज चेंजिंग एंड f के वेक्टर इज आल्सो चेंजिंग, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक सर्कुलर लूप के लिए यहां पर मैं जीरो नहीं बोल सकता, ds जीरो नहीं है, क्योंकि मुझे वर्क डन का फॉर्मूला पुट ही करना है इंटीग्रेशन ऑफ f के इंटू ds। अब मैं इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे क्या दिखेगा, म्यू एम जी इंटू म्यू के एम जी इंटू ds कॉस 180, इंटीग्रेशन लगाऊंगा। अब मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं, म्यू के एम जी इंटू, और बाहर एक माइनस आएगा ड्यू टू कॉस 180, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब देखो बात यह है कि फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम जो लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। पर बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्क डन एक, मतलब वर्क डन में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता। दैट्स वाई इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ds मतलब पूरे के लिए ds मतलब माइनस म्यू के एम जी इंटू 2 पाई आर। हो गया आपका आंसर, माइनस नहीं भूलना। एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले मतलब लेक्चर में भी करा रखा है, इसका हायर लेवल जब इरोडोम में गए थे वहां पर भी कर रखा है। तो ये कराया क्यों, इससे मैं थोड़ा आपको अपर लेवल ले जाऊंगा, है ना, आप देखना जरूर, इससे मैं आपको थोड़ा अपर लेवल ले जाऊंगा। अच्छा पहले थोड़ा बेसिक चीजें देख लेते हैं। सोचो मैंने एक एच हाइट के टावर से, एक एच हाइट के टावर से एक बॉल का ऐसे ड्रॉप कर दिया है, एच हाइट के टावर से मैंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है। तो अगर मैं कहूं कि एट ग्राउंड पॉइंट की इसके पास एक क्या वेलोसिटी होगी इसकी, इफ इट्स मास इज m, आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक काइनेमेटिक्स को यूज करके, जैसे कि आप लिख दोगे, अच्छा यार ऐसे भी तो करा जा सकता है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। हाँ यार करा जा सकता है। यू को क्या पुट कर दूंगा मैं, जीरो, जी को मैं माइनस जी पुट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बात है तो प्लस पुट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि एस और जी दोनों नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो प्लस 2gs एंड v इज इक्वल टू रूट 2gh आ जाएगा। पर अगर इसी को मैं वर्क पर एनर्जी से देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ, मतलब क्या लिख सकता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर मैं बेसिकली नेग्लेक्ट कर रहा हूं इसको, हवा के द्वारा जो फोर्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस फोर्स है उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन नॉर्मल फोर्स कुछ नहीं होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब mgh इज इक्वल टू बेसिकली हाफ ऑफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि जीरो, क्योंकि यहां से ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी इज बेसिकली जीरो, तो वेलोसिटी फाइनल विल बी रूट ओवर 2gh। यहाँ से भी कट कट आएगा, रूट ओवर 2g आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये क्यों किया, अच्छा मैं तुमको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, यहाँ पर जो चल रहा था, अगर कोई बंदा ऐसे कह दे कि भाई देख मेरे पास कुछ ऐसा एक वेज है जिसकी हाइट है बेसिकली h, एंड इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर रखा है, एंड यहाँ से मैंने एक m मास के बॉल को ड्रॉप कर दिया है, बहुत बढ़िया ड्रॉप कर दिया है। 1 सेकंड, मैं इसको एक बार ना देखूं कि ये कैमरे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आ रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो एम मास्क यहाँ तक फिक्स कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा जाएंगे तो देख नहीं सकोगे आप लोग स्क्रीन में। हम्म, वेट, तो ये जो एम मास का बॉल है ये हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, बहुत बढ़िया ड्रॉप कर दिया। तो मैं क्या कहूँ कि अगर यहाँ पर जब बॉल यहाँ तक आएगी, एक वी फाइनल इसको मिल रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉल ऊपर से एक वेज से आ रही है ना, आप किसी ऊपर से पत्थर को एक वेज से फेंक दो, ऑब्वियसली उसको किसी वेलोसिटी मिल जाएगी ड्रॉप करोगे तो मैंने भी इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी फाइनल कितना होगा। इन दैट सिमिलर केस, ये वाला केस इसी के साथ है, क्यों, अब बोलोगे क्यों, यहाँ पर तो वेज था, वेज ने कुछ ना कुछ नॉर्मल दिया होगा, अरे भाई वो नॉर्मल इंटरनल हो चुका है, वो नॉर्मल जो भी नॉर्मल है वो इंटरनल हो चुका है। हाँ हाँ, यहाँ पर मुझे एक और चीज देनी पड़ेगी कि यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू जीरो है। क्यों जीरो है, अगर इसके पास कुछ म्यू रहे
तो क्या होगा, वो उसको ब्लॉक को अपोज करेगा, बॉल को जो भी हो जिसको होगा उसको उतरने के लिए अपोज करेगा। पर म्यू जीरो होना आवश्यक है, तभी हम इसको इसके साथ इक्विवेलेंट बोल सकते हैं कि हमने बस एच ऊपर एच निकाल दिया है, नीचे आता 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 आता, आता ऐसे काम हो गया, बस खत्म। अब देखो यार, क्या है कि अगर मैं इस सेम चीज को कुछ ऐसे दे दूं, पेश कर दूं कि भाई देख, आ, इस इसको ऐसे दिया है, ऐसे दे दो, बोल दो कि यहां से भी एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, एंड यहाँ पर जाते थे, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी इस साइड से ड्रॉप किया गया है, सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमजीएच को छोड़ के कोई भी फोर्स लग ही नहीं रहा, एमजीएच को छोड़ के कोई भी फोर्स यहाँ पर लग ही नहीं थे, तो मैं ये बोल सकता हूँ एच हाइट से। तो बेसिकली फंडा क्या हुआ कि एच हाइट से अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप कर दूं तो उसके लिए v इज इक्वल टू रूट टू जी एच होता है, और वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी एच होता है, अगर मैंने ड्रॉप किया हुआ है तो एच हाइट से। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी अगर मैं लिख दूं दैट इज प्लस एम जी एच इफ आई ड्रॉप एम मास फ्रॉम हाइट एच, और अगर मैं इसको सिमिलरली मैं इसको नीचे से ऊपर ले जाता, ऑपोजिट हो जाते हैं, माइनस एम जी एच, अगर ऊपर ले जाते तो ऊपर एच हाइट ले जाते तो वर्क डन में ग्रेविटी माइनस एम जी था। बाकी किसके लिए वर्क डन आता है वो मैं देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक डीजे पॉइंट दिया था कि बाकी फोर्स को मत देखो जब आप किसी एक फोर्स के लिए बात कर रहे हो, किसी एक फोर्स के वर्क डन के लिए फलाना डीम का आप बात कर रहे हो, उसके लिए आपको बाकी किसी को भी देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मजे में रहो। अच्छा, अब बात आती है कि अगर फ्रिक्शन आ जाए, अगर कुछ चीजें आ जाए, कोई वेरिएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके लिए हम कैसे तैयार हैं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको लेके खुद लो। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको लेके कैसे खुश रहना है ना, कैसे खुश रहना है? तो देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी के आधार पे आधारित एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो लेवल को हम धीरे धीरे राइज करते हैं, एक झटके में राइज हम लोग नहीं करते। अब क्या बात हो गई कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टावर रखा है, अब इस टावर से मैंने एक बॉल को नीचे की तरह यू वेलोसिटी से फेंक दिया, ऐसे यू वेलोसिटी से मार दिया, एंड बॉल आके यहाँ पर वी वेलोसिटी से टकरा रही है, और अगर ये हाइट एच है और मैं अगर फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितनी है, एम जी है, नीचे आ रही है बॉल, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। नॉर्मल है, नॉर्मल है, ऑब्वियसली नॉर्मल है। 1 सेकेंड, आई हैव टू स्टॉप दिस। हाँ, तो जिसमें आ रहे थे, कभी कभी जरूरी कॉल आ जाता है, आपको भी पता है। अच्छा, जिसमें आ रहे थे वो क्या है कि यहाँ से मैंने एक वेलोसिटी से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया था, एंड वी वेलोसिटी में एक बॉल आ गया, कोई बात नहीं इसमें, और यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ठोक दिए। अब इसी चीज को अगर मैं इसी सिंपल से केस में कुछ ऐसे दे दूं कि भाई देख, इस बॉल को मैंने यहाँ पर ऐसे वी वेलोसिटी यू वेलोसिटी दे दी है, यहाँ पर भी सेम केस बन जाएगा। यहाँ ऐसे कैसे, ए भाई, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंको, यहाँ से v वेलोसिटी से फेंको, वर्क डन मतलब वर्क डन कितना होना है, mgh। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, ऑब्वियसली होना है। अच्छा, अगर मैं इस सेम टावर से किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दूं, या फिर सेम टावर से u वेलोसिटी से ऊपर फेंक दूं, सेम टावर से u वेलोसिटी से बंदे को नीचे फेंक दो, कोई भी थीटा एंगल वगैरह वगैरह आपको देके डरा देगा वो, है ना, थीटा एंगल में फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, फलाना कर दिया, डिमका कर दिया, है ना। यहाँ से भी इवन यहाँ से भी अगर मैं इसी किसी ऐसे एक एच हाइट के वेज से, देखो ये अगर एच हाइट की वेज है, यहाँ से भी अगर मैं इसको ऐसे यू वेलोसिटी से फेंक दूं थीटा में, सेम केस है ना, सेम केस, सारे केस यहाँ पर आके
सेम मिल जाते हैं। इवन मैंने बोला ना, आप नीचे फेंक दो कोई बात नहीं, है ना, और सारे केस भी इक्वल लग रहा है। मैंने क्या बोला, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली, है ना। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बेसिक्स बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा वाला वेज, आप कोई नॉर्मल सा वेज ले लो ऐसे वाला, इससे भी फेंक दो, किसी से भी फेंको यार, कहीं से भी फेंको यार, मतलब अगर एच हाइट के ऊपर से नीचे गिर रहा है, आपको इतनी तो पता होनी चाहिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। अब उसके बाद आपको बस वर्क एनर्जी थ्योरम ठोकनी है, खत्म सवाल। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जाएंगे, इसके पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लो, और हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब मैंने ये सब कराया क्यों ऑलरेडी, आपको थोड़ी जान के हैरानी होगी। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे मेंस लेवल पे। ये था मेंस के छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन, जो मेंस के आसान आसान पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर से मेंस पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है आसान आसान चीजें, कभी कभी वो पूछ के खुश हो जाता है। पर जहां से मेंस बेसिकली पूछता है, इसके बाद हम एडवांस में भी जाएंगे। एडवांस देखो, एडवांस क्या करेगा, मेंस के साथ साथ भी पूछ लेगा। अब वर्क पॉइंट एनर्जी में अगर मैं जिस दिन आपको पीओआईक्यू सेशन दूंगा, यहाँ पर एक पीओआईक्यू सेशन भी हम लोग मतलब डेवलप करेंगे अच्छी तरीके से। पीओआईक्यू सेशन में आप हंसोगे इसको देख के, लिटरली क्यों हंसोगे, वो उसने सेंटर ऑफ मास के जस्ट ई की डेफिनेशन जो थे, इसे इलास्टिक कोलेक्शन की जो ई होती है, उससे ही वो खुश हो जाएगा। हम मतलब उसके सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसको माना जाता है वर्क एनर्जी का अभी तक के। पर मिक्स हर किसी जगह हो सकता है, किसी भी रोटेशन रोटेशन किसी चैप्टर में भी वर्क एनर्जी का मिक्स हो सकता है। तब तक के लिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लो कि, है ना, कि यहां पर एक एम मास के बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम हाइट एच, एंड वेज जो है कुछ यहाँ पर आके खत्म हो चुका है, वेज वेज, एंड यहाँ से लेंथ है एल, पूरे का लेंथ है एल, ये वाला है के, एंड जो कि है इसके नेचुरल लेंथ पे। बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक, ये जो बॉल है, कब जाके स्टॉप होगी, जब जाके स्टॉप होगी व्हेन द बॉल विल, व्हेन द बॉल हिट्स द स्प्रिंग एंड compresses it and makes its velocity zero, makes its velocity zero। क्या बोला जा रहा है, एक्स मैक्स फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कितना ज्यादा वो कंप्रेस करेगा, ये एक्स मैक्स आपको फाइंड आउट करके देना है। अब बहुत लोगों की चिंता दो दो तरीके से होती है। एक, अच्छा यार मैं ना यहां से यहां तक का वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लूंगा। जब पहले ट्राई कर लो, पहले स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, बिंदास ट्राई करो। एंड मैंने एक और चीज बोल के क्या गया मैं, इसको मैंने फिक्स कर दिया। ऑब्वियसली फिक्स क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास में आपको पता चलेगा। व्हाई आई एम फिक्सिंग द वेंच, फिक्स अगर नहीं करूंगा तो आप मर जाओगे, इस क्वेश्चन को करते करते मर जाओगे अभी, है ना। फिक्स नहीं करूंगा तो इसके ऊपर बहुत सारे वेरिएशन है जो हम सेंटर ऑफ मास में खेल लेंगे। सेंटर ऑफ मास वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर जाने वाला है, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, इसको हम एक साथ लेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स के नाम पे, जो कि करीबन 15 लेक्चर खाएगा। 15 लेक्चर इन यूट्यूब, समझ लो, वो भी रिकॉर्डेड में। मतलब अगर ओरिजिनल जो बैच होता है जहां पर लाइव चलता है, यहाँ पर वहां पर कभी 1 डेढ़ महीने तक, 1.5 महीने, 1 महीने तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 1.5 महीने तक सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम 15 दिन 15 लेक्चर्स देंगे आपको, क्वेश्चन आंसर देंगे एंड करेंगे। पर उसके लिए आपको ये वर्क एनर्जी वाली फंडामेंटल्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, एक्स मैक्स फाइंड आउट, है ना। अब क्या है कि बहुत लोगों का, मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, बहुत लोगों का चिंता क्या होता है कि अच्छा मैं यहां से यहां तक का एक वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लूंगा, जहां से मैं यहाँ पर वी फाइनल निकालूंगा, वी फाइनल निकालूंगा एंड लिख दूंगा रूट टू जी एच। एंड इस एल लेंथ के लिए, इस एल लेंथ के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर, माइनस जीरो माइनस, मैं एकदम रॉ वर्क पर एनर्जी लिख रहा हूं, क्यों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा जाके, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी।
एंड एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में पिछले दिन पढ़ा चुका हूं, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर बाकी सारे फोर्सेस के लिए वर्क डन जीरो हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए सारे फोर्सेस के लिए वर्क डन जीरो जीरो जीरो, क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन जीरो, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू जीरो मैं बोल देता हूँ तो फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको मैं जस्ट क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइन इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। अब वी फाइनल की वैल्यू कितनी है, रूट टू जी एच है, इसको मैं पुट कर रहा हूं, हाफ इंटू एम इंटू टू जी एच, टू से टू यहां से नीचे मैं काट दूंगा। अब एक्स फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स फाइनल की वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ टू इंटू एम जी एच डिवाइडेड बाई के। ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई हमारी एक्स फाइनल की वैल्यू। हमारे पास एक्स फाइनल की वैल्यू इस समय प्रकट हो चुकी है वर्क एनर्जी थ्योरम दो बार लगाने से। कुछ कुछ महान व्यक्ति होते हैं और भी अच्छा काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अरे साला यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार में ठोक दो, कोई बात नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय क्या क्या फोर्स जो भी फलाना डिम का कुछ भी है, उसको लेके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो। वो लोग ये करते हैं और इसमें कोई चेंज नहीं आता, एकदम ओरिजिनलिटी रहती है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी है, mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज और भूल गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो कि हमारे मेन है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू जीरो है, एंड इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, जो हमने यहाँ से देख लिया है, इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो क्यों ड्रॉप किया गया है, यू जीरो, यहाँ पर आके स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है यू जीरो। तो x इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर भी आ गया टू एम जी एच डिवाइडेड बाई के रूट में, दोनों में से आंसर सेम आ गया। अब जे मीन्स यहाँ पर ही खुश हो जाता है, डेटा बेटा देखे, जे मीन्स यहाँ तक खुश। अब एडवांस क्या बातें करेगा, एडवांस इससे भी ऊपर बातें करेगा, कोई बात नहीं, एडवांस के बातें तो हम करेंगे ही करेंगे। एडवांस और भी सुंदर सुंदर बातें कर सकता है, क्या करेगा, वो एक कर सकता है, क्या काम कर सकता है, वो दो काम कर सकता है जो एडवांस ने किया भी है पिछले जन्म में, पिछले जन्म में मतलब कुछ साल पहले एडवांस ने ये सारे क्वेश्चंस अपने जैन से पूछे भी है। जैसे कि वो क्या करेगा, उसके मतलब इतनी कम में खुश हो जाता है कभी कभी एडवांस, कभी कभी बहुत ज्यादा में खुश नहीं होता, कभी कभी कम चीजों में खुश होता है। एडवांस का मतलब लेवल ही यहाँ पर होता है। ठीक है, ये दिख रहा है। अच्छा एडवांस क्या करेगा, वो बोलेगा मैं ना एक एम मास के बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा वो बोलेगा कि देख भाई, यहाँ पर ना एक फ्लोर है, बहुत बढ़िया, इसको मैंने फिक्स कर रखा है। ये एडवांस का मैं नहीं बोल सकता, जेई मेंस का हाई लेवल बोल सकता हूँ, एडवांस तो मैं दिखा दूंगा आपका भी। वो क्या करेगा, वो और थोड़ी शरारतें करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर बोलेगा एक स्प्रिंग फोर्स है, देख स्प्रिंग है, पर ये जो लेंथ है एल, यहाँ पर मैंने म्यू इज इक्वल्स टू म्यू के लगा दिया है, एंड यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू जीरो लगा दिया है। अच्छा म्यू इज इक्वल्स टू जीरो लगाना है क्या? अच्छा म्यू इज इक्वल्स टू जीरो नहीं लगा सकता, हाँ लगा सकता है, यहाँ पर भी कह सकता है ऐसे कि देख भाई एक ऐसा वेज है, यहाँ के लिए भी तो म्यू इज इक्वल्स टू जीरो है, एंड लेंथ जो होता है एल है, एंड ये जो लेंथ है ये बेसिकली एल है, और यहाँ पर वही स्प्रिंग जो है के का लगाया हुआ है। उसके साथ साथ वो क्या बोलेगा, मैं यहां से फिर एक एम मास को ड्रॉप कर रहा हूं, इसको मैंने फिक्स कर रखा है। बोलेगा यहां पर म्यू इज इक्वल टू म्यू के है, एंड वो इसके लिए, इस पाथ के लिए, इस एच हाइट के लिए और इस पाथ के लिए वर्क डन फ्री फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन कर देगा, जो कि मैं सोचो एक वाई मान रहा हूं, उसने गिवन कर दिया विद नेगेटिव साइन, वो गिवन करेगा।
अब आप बोलोगे क्यों गिवन करेगा, उसके मैं डिटेल में आता हूं। क्यों वो गिवन करेगा? अगर जे एडवांस ने इसको पूछा था, जे एडवांस ने यहां तक का पूछा था, यहां तक का पूछा ही नहीं था उसने। उसने वो क्या पूछ के खुश हो चुका था मैं आपको बोलता हूं, और वो तो इससे बहुत कम में खुश हो चुका था। अच्छा, यहां से एम मास हाइट एच है, वही पकड़ लो, एक हाइट है आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहां से यहां तक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहा हूं। एक लाइन में लिखूंगा एम जी एच प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने के लिए कितने का है, म्यू के माइनस ऑफ म्यू के एम जी इंटू एल लेंथ के लिए है। देखो ये एल लेंथ है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, ये एल लेंथ है। एल लेंथ के लिए यहां से यहां तक का है, प्लस ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस जीरो। सेम ही क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब देखो यहां पर मुझे बस क्या लिखना है, एम जी एच प्लस माइनस म्यू के एम जी एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। अब जैसे इसको इधर लाओ, एक्स फाइनल की वैल्यू निकालो, खुश हो जाओ। ये जे मेंस तक यहां तक पूछ लेगा। जे एडवांस इसकी वैल्यू क्यों गिवन करेगा, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आओ मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूं। जे एडवांस ने क्वेश्चन पूछा था, अब जे एडवांस ने इसके रेप्लिका क्वेश्चन पूछा था, मतलब ये वाला नहीं पूछा। जे एडवांस इतने तक में खुश था। जे एडवांस ने क्या बोला था, देख भाई मैं ना यहाँ से एक एम मास को किसी एक ऐसे ट्रैक में, ऐसे सर्कुलर ट्रैक में मैं उसको फेंक रहा हूँ उसको। अब जे एडवांस क्या बातें कर रहा था यहाँ पर, बोल रहा था कि देख भाई जहां पर एक ऐसी पॉइंट आएगा, ये यहाँ पर बी कुछ पॉइंट दे दिया था उसने, यहां से यहां तक के लिए, ए से बी तक के लिए उसने सारी बातें पूछ ली थी, पर यहाँ पर उसने एक म्यू इज इक्वल्स टू कुछ 0.5 यहाँ पर कुछ दे दिया था, और बोल दिया था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो शायद -150 जूल्स कुछ दे दिया था, ऐसा कुछ एक डेटा दिया था। एंड उसने बोला था एच हाइट की एक टावर दे दी थी, और उसने एक कुछ वैल्यू गिवन कर दी थी। अब बात यह है कि मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं बेसिकली क्यों इसकी बातें नहीं करा सकता यहाँ पर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में क्यों नहीं निकाल सकता। देखो क्या है कि जब बॉल जो है बेसिकली कहां पर है, मतलब बॉल इज बेसिकली हियर। अगर मैं इसका एक एफबीडी डायग्राम बनाऊं, ये कुछ एक सर्कुलर ट्रैक दिया था उसने, तो उसकी एक रेडियस होगी, अलोंग दिस रेडियस में निकाल रहा हूं, है ना। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स एनालिसिस करूं, ऑब्वियसली मैं इसको कह सकती हूँ यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। भाई देख पीछे की तरह फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बहुत जरूरी लग रहा है। अच्छा, नीचे की तरह एमजी फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है। क्या मैं इस छोटे से पल के लिए, अगर मैं इस यहाँ पर थीटा देखो, इंक्लिनेशन थीटा, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एम जी कॉस थीटा है, ऑब्वियसली है। इधर कौन है, एम जी साइन थीटा है, ऑब्वियसली। अच्छा, अब वर्क डन में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। अच्छा, मैं अगर अलोंग दिस इक्वेशन में इक्वेशन लिख दो, एन माइनस एम जी कॉस थीटा, एक तो इक्वेशन ये लेकर के आ जाएगी, एन माइनस एम जी कॉस थीटा। इस पॉइंट के लिए अगर ए पॉइंट है, सो जो ए पॉइंट तो मैंने दे दिया, पी पॉइंट है, पॉइंट पी है, एम वी पॉइंट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रेडियस अगर आर है तो आर है। ये तो एक इक्वेशन निकल के आ गई। अच्छा, वर्क डन में फ्रिक्शन की इक्वेशन क्या निकलेगी, फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन का वैल्यू है माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा, वायर सही बोल दिया हमने, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर मैं निकालना चाहूं, वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर मैं निकालना चाहूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस। अब cos थीटा के लिए, पर हर एक cos थीटा के लिए थीटा चेंज हो रहा है तो डीएस चेंज होगा, सॉरी डीएस चेंज नहीं होगा। अगर मैं देखू यहां से यहां तक के लिए, डीएस एफ, बहुत लोग बोलेंगे अच्छा अरे यार ये वाली वैल्यू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एम जी डीएस कॉस थीटा है। अब तो भाई खुद बोल, डीएस कॉस थीटा हर एक जगह चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑब्वियसली हो रहा है ना यार।
देख मैंने cos थीटा को बस पीछे ले लिया, और ये वाला माइनस क्यों है, क्योंकि f ऑलरेडी ऑलवेज मतलब 180 डिग्री एंटी पैरेलल टू ds है, तो माइनस यहाँ पर 180 डिग्री का आ गया। पर ये जो cos थीटा, ये तो म्यूएमजी का cos थीटा है ना। अब इस म्यूएमजी ds cos थीटा को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर फंक्शन ही नहीं पता, आपको हर एक जगह फंक्शन शायद पता ही ना हो, आपको हर एक जगह शायद फंक्शन पता ही ना हो। और यहां पर किसने बोल दिया यार आपको cos थीटा इज एवरीवेयर चेंजिंग। अच्छा आप बोलोगे अरे यार तूने ना एक और सवाल करा था पिछले दिन, कुछ ऐसा था। हाँ यार ऐसा था ना, वहां पर तो तूने वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाला था। अरे वहां पर निकालने के लिए जगह था, वहां पर निकालने के लिए जगह था। यहाँ पर थीटा मेरे पास गिवन ही नहीं था, उस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था थीटा क्या है। और यहाँ पर तो सारी कंडीशंस थी, स्लोली स्लोली जा रहा था वहां पर था, वहां पर क्या था, स्लोली स्लोली जा रहा था। तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कर सकता था, पर यहाँ पर स्लोली स्लोली नहीं जा रहा है यार, इसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, ऑब्वियसली इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा। तो वहां पर कंडीशन गिवन थी स्लोली स्लोली। अगर मैं बोलूं कि अच्छा भाई यहाँ पर ना मैं एक ब्लॉक को ऐसे स्लोली स्लोली उठा रहा हूँ, तब मैं ये वाला कंडीशन लगा सकता हूँ, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो मैं फ्रिक्शन में निकाल सकता हूँ। पर यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो है बेसिकली, आई नो। बट जब मैं देखूंगा यहाँ पर mg cos थीटा, ये तो लग रहा है म्यू mg cos थीटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। अब इसको आप कैसे इंटीग्रेट कर दोगे, नहीं कर सकते ना इंटीग्रेट। ds1 cos थीटा तो ds2 cos थीटा नहीं कर सकते इंटीग्रेट, फंक्शन ही गिवन नहीं है। यहाँ पर तो मैंने ऐसा फंक्शन दे दिया, वहां पर किसने बोला आपके पास फंक्शन था, वहां पर तो स्लोली स्लोली बोला गया था ना। पर यहाँ पर इसके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी है ऑलरेडी, और एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कराता है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन है, mg sin थीटा भी है, f भी है। यहाँ पर और इक्वेशन निकल जाएगी, ये तो मैंने अलोंग दिस इक्वेशन निकाली है, अलोंग दिस पाथ आप इक्वेशन लिख ही नहीं सकते, ये बड़ी चैलेंज हो जाती है। इसलिए वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक का वर्कडन का जो, और ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे यार एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस के सेशन में करेंगे। पर हम लोग अभी एडवांस से भी ऊपर जा रहे हैं, ये एडवांस के ऊपर है। उसने यहाँ तक खुश हो गया था, वहां तक मैं इसके ज्यादा आपको करा रहा हूँ, है ना। हम तो इसके बाद भी खुश होंगे। हीरोडोप तो यहाँ तक भी आ जाता है ना यार, हीरोडोप यहाँ तक भी आ जाता है। वो क्या बोलता है, देख भाई मैंने ना यहाँ पर एक ब्लॉक को ड्रॉप कर दिया था, अब यहाँ पर मैंने ना इसको फिक्स कर दिया है, अब इसके नीचे गाड़ी लगा दिया है मैंने, एक ऐसी वाली गाड़ी। और ये आएगी आएगी आएगी, ये इस गाड़ी को धकेलते हुए दे जाएगी, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन दो कि ये गाड़ी इसको यहाँ तक ले जाए। अब इस गाड़ी के ऊपर से बहुत कुछ पूछ लिया जाएगा, ये हम सेंटर ऑफ मास में देखेंगे, ये सारी चीजें हम सेंटर ऑफ मास में देखने वाले हैं। एंड ये प्योर जे एडवांस और यूडोफ का मिक्सचर है, कि गाड़ी आई एंड गाड़ी जाएगी, फिर हम पूछ लेंगे भाई देख इस गाड़ी का मास है 4m है, एक इसकी मास जो है कि मैं इधर से v वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ पर म्यू है, फलाना डिम का सारा चीजें देख लेंगे, सारी चीजें मैं यहाँ पर बोल दूंगा, देख भाई यहाँ पर ना म्यू इज इक्वल टू 0 है, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए हमारे पास। तब तक इसमें फिर वापस आते हैं। अब देख भाई तुझे पता है मैं बिना पीपीटी वाला इंसान हूँ, तो ऐसे ही चलेगा ना यार, कभी कुछ दिमाग में आ जाता है बोल देता हूँ मैं तेरे को। अच्छा यहाँ से का वर्क एनर्जी थ्योरम ठोक दो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय, और क्या है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 1 सेकंड मैं देख रहा हूँ नीचे कितना आ रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। mgh वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, -5 दे दिए गए, -5, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, प्लस 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 प्लस, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। मैं -0 वाला नहीं लिख रहा हूँ, देखो यार क्यों 0 वाला नहीं लिख रहा हूँ, बार बार लिख के पेन की जो इंक खत्म होती है। अच्छा अब ये यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, एक्स फाइनल को मैं कितना ले सकता हूँ, √2 mgh -y डिवाइडेड बाई के, ओके आंसर। ये जे एडवांस आपसे बातें करवा सकता है स्प्रिंग विंग लगा के, और भी कुछ लगा देगा, बोलेगा यहाँ पर देखो अब सेंटर ऑफ मास में कितना जा सकता है वो, सेंटर ऑफ मास में वो यहाँ पर खुशी नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास में को पहली बात तो इसको फिक्स नहीं करेगा, अब फिक्स नहीं करेगा तो सवाल पूरा बदल जाएगा।
कैसे बदलेगा देख भाई, जिन जिनको सेंटर ऑफ मास आता है वही इससे, इस दर्दनाक चीज से बचे। बाकी को मैं कहूंगा कि भाई सेंटर ऑफ मास की फील बाद में आएगी। देख पहले मैं बताता हूँ आपको, जब यहाँ तक आ चुके हम लोग, है ना, एक्स फाइनल की वैल्यू लिख देते हैं, √2 mgh - y/y/k। अच्छा, अब जेडवांस कितनी बातें करा सकता है इन सीओएम, सेंटर ऑफ मास को कितनी बातें करा सकता है ना, जेडवांस सेंटर ऑफ मास तक कितना जा सकता है। वो बोलेगा कि देख भाई पहली बात जो करेगा, बोलेगा देख इट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड रेंज। वो तो पहले ही ये लिख देगा आपको, आपकी वहीं पर हवा टाइट हो जाएगी। क्यों? अब यहाँ पर मुझे मास देना पड़ेगा, मास 2 है जिसको मैंने m दे दिया। अब देख भाई, ये जब यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर v है तो, और इसके मास अगर m है तो वहां पर हम लोग, ये सेंटर मास की प्योर बातें चल रही है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा देख भाई यहाँ पर m मास की बातें चल रही है, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, निकाल लो। पी इनिशियल कितना था, एम वी, सॉरी पी इनिशियल था 0, पी फाइनल कितना होगा, 0 + 0 एम वी प्लस एम, 2m इंटू वी डैश। और वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, एम वी, मतलब इसको मैंने पिछवाड़े में मतलब मेन ले तो इसको माइनस लगा दो यार, तो v/2, वो भी माइनस लगा के, सॉरी प्लस लगा के, क्यों, मैंने उसको पहले से ही पीछे मान लिया है, अगर सामने मानते तो माइनस आ जाता। तो ये v/2 से भाग रही है। अब दूसरी बात क्या होगी, एक इक्वेशन तो इसकी बन गई, एक इक्वेशन v = √2g इसकी बन जाएगी, दूसरी वाली इक्वेशन वर्क पावर एनर्जी की, वर्क एनर्जी थ्योरम की बन जाएगी यहाँ से। अब मैं क्या बोल दूंगा भाई, देख यहाँ पर एक और ब्लॉक था जो कि था 4m मास का, अब ये गया इसके अंदर, इलास्टिक कोलिशन E = 0 में ये जाके चिपक गया, और यहाँ पर एक और स्प्रिंग लगी हुई है, और ये 2m मास की है, ये दबदे 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 ऐसे ऐसे ऐसे, देखो डार्क मोड में मत लेना यार, मतलब डायग्राम ऐसे 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 मतलब चली जाएगी ये, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसका मास 6m हो जाएगा, इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको धक्का पड़ेगा, मतलब क्या होगा, स्प्रिंग कुछ ऐसे आएगी, इसको ऐसे धक्का मिलेगा, इसको फिर धक्का देगा, इसको फिर धक्का देगा, मतलब ये स्प्रिंग फोर्स बेसिकली इंटरनल फोर्स होगा, फिर इसको धक्का धक्का देगा। यहाँ पर भी हम, यहाँ पर फिर से हम इम्पल्स की बातें कर लेंगे, है ना, सॉरी जे क्या लिख रहा हूँ, जे मतलब यहाँ पर इम्पल्स की बातें कर लेंगे। और इम्पल्स की बातें करने के साथ साथ यहाँ पर मैं इसको दे दूंगा, यहाँ पर वीडियोस निकाल लो। अच्छा, ये फिर पहले वेलोसिटी 0 = रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, फिर इलास्टिक कोलिशन हुआ, फिर इसके बाद वेलोसिटी की इंटरचेंज हुई, फिर कुछ 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 हुआ, सब कुछ इसके अंदर बात करो। वेलोसिटी इंटरचेंज तो बेसिकली नहीं होगी कि यहाँ पर वेलोसिटी, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी पूरे मास के पास, फिर इसको स्प्रिंग को दबाएगा ऐसे, फिर वो वेलोसिटी वैसे चेंज करेगा। तो जब तक स्प्रिंग को ये दबाएगा तब तक के लिए मैं पी इनिशियल पी फाइनल लगा सकता हूँ, क्यों पी इनिशियल पी फाइनल लगा सकता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली नल्ला फोर्स। क्या नल्ला फोर्स मतलब, नॉन एनसीएफ, मतलब नल्ला फोर्स मतलब उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा चेंज ला दे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आती है। पर नॉर्मल फोर्स अगर इंपल्सिव हो जाए, इंपल्सिव नॉर्मल, इंपल्सिव टेंशन, वो बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा मात्रा में जो है आपका मोमेंटम में चेंज ला सकता है। यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स नहीं ला सकता, स्प्रिंग फोर्स बहुत नल्ला फोर्स है, बहुत छोटा सा फोर्स है, वो ज्यादा ही बहुत माइन्यूट सा चेंज करेगा, उतने टाइम के लिए मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन का बातें करा लूंगा, बोलूंगा यहाँ पर इलास्टिक कोलिशन में कितनी एनर्जी लॉस हो गई है बता दो, इसकी वेलोसिटी इधर जा रही है, मैं बोलूंगा देख भाई ये जाके एक ऐसे पहाड़ में टकरा गई, कुछ ऐसी ऐसी पहाड़ है, कुछ है ना, एक ऐसा पार्ट है जहां पर ये जाके टकराएगी, फिर यहाँ पर मैं नॉर्मल की बातें करा लूंगा, तुमको वॉक डन बाई नॉर्मल पूछ लूंगा, है ना, वहां पर एनर्जी कितनी लॉस हुई, वहां पर टक्कर में कितनी एनर्जी है वो पता लूंगा, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर बोल दूंगा। देख भाई यहाँ पर मैंने ना कि हीटर लगा के रखा है, एक थर्मोमीटर लगा के रखा है, इस हीटर में इतनी सारी एनर्जी चली गई, बोल इसको Q = TMST से कितनी टेम्परेचर चेंज हुई, बहुत सारे बताओ आधे करा ले सकता हूँ मैं बोलूंगा देख भाई यहाँ पर ना कुछ मैंने एक हीटर लगा, एक थर्मोमीटर लगा दिया है। अब इस थर्मोमीटर से तुझे मैं Q = MST की बातें करा लूंगा, अब MS डेल्टा टी की बातें करा लूंगा, मैं इसका डेल्टा एस दे दूंगा, क्यू बोल दूंगा, बोल देख क्यू की एक एनर्जी होती है, तो मैं बोलूंगा देख हाफ एम बी स्क्वायर से टकरा गया है ना, तो इसको MS डेल्टा सी बातें करा लूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में।
अब इसको भी मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, इस पूरे तामझाम को मैं एक ऐसे गाड़ी में बिठा दूंगा, है ना। और भी कितना सारा चीज है भाई, मतलब खत्म नहीं होगा कंटेंट। पर आपको थोड़ा दिमाग का दही हो चुका है मुझे लग रहा है। तो आप पहले इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से नोट कर लो। मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, है ना यार। भाई लोग, हमने पानी पी लिया है। अब नए सिरे से जोश के साथ और नए एडवांस के ऊपर हम टूट पड़ेंगे। देखो ये कुछ अलग ही लेवल में था, है ना। इसको अभी आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ये मैं बस बातें कर रहा था थोड़ी एडवांस की, मैंने एडवांस क्वेश्चन अभी नहीं करा है। अब चलो एडवांस की थोड़ी और बातें कर लेते हैं, एडवांस की कुछ और रंगीन बातें, है ना। कुछ जो हमसे एडवांस हमसे मांगता है वो सारी चीजें हम कर लेंगे। तो बातों बातों में हमने बहुत सारी चीजें एडवांस की कर ली है। अब जो चीज हम बेसिकली करने जा रहे हैं, इसमें आपको ध्यान में रखते हुए क्या चलना है कि देखो, जैसे क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने ले लूं कि देख भाई, जो मैंने पिछले दिन इस क्वेश्चन को बोला था कि अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, बेसिकली इन क्वेश्चन में क्या था कि बंधा था, है ना, स्प्रिंग बंधा था। अब अगर मैं बोल दूं कि देख भाई, यहाँ पर एक स्प्रिंग को मैंने बांध दिया है, पर ये जो ब्लॉक है इसको मैंने नहीं बांधा है, ऑब्वियसली नहीं बांधा है ब्लॉक को। अब इस ब्लॉक को जस्ट टच करा के रख दिया गया इन इट्स नेचुरल लेंथ, इन इट्स नेचुरल लेंथ। एंड मैंने क्या बोला है, बस इसको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा गैप है यहाँ से, एंड इस ब्लॉक का मास m है। यहाँ पर मैंने एक एफ नॉट फोर्स दिया, जिसके लिए स्प्रिंग एक्स कंप्रेस होता है। कितना कंप्रेस होता है? एक्स कंप्रेस होता है। मतलब अगर मैं इसका नेक्स्ट वर्जन का क्वेश्चन का जो डिजाइन है बना दूं, तो क्या दिखेगा कि ब्लॉक बेसिकली कंप्रेस होकर यहां तक आ चुका है, एम मास का ब्लॉक है। एंड जब हम इसको छोड़ेंगे, जब हम इसको छोड़ेंगे, ये कुछ जाके ऐसे 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 जाएगी। जाने के बाद यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी v। एंड मैंने इसको क्या कहा कि भाई तू बैठ एच हाइट के ऊपर, एंड जब तू यहां पर गिरेगा, तब के लिए मैंने एक और प्लान रख दिया है। यहां पर एक ऐसा ट्रैक बना दिया है, एक ऐसा ट्रैक हमने रेडी करके रखा है, जिसकी हाइट 4h है। एंड यहां पर जाके ये क्या करेगा, एक और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जिसका k इज इक्वल टू के नॉट साइन एक्स होएगा। यस, अभी तो हमने चालू किया है बातें, है ना। एंड इसका के है, इसका के इज इक्वल टू के नॉट साइन एक्स है, जहां पर के नॉट इज ए कांस्टेंट। अभी तो आएगा मजा, अभी तो एडवांस की बातें चलेंगी भाई। मैं अगर इससे आपको सब कुछ पूछ लू, 1 सेकेंड, कुत्ते बहुत, कभी कभी भाई कुत्ते अलग ही लेवल पे आते हैं, जैसे हम भी अलग ही लेवल पे चल रहे थे कुछ देर पहले। हम भी कुत्ते हो चुके थे कुछ दिन पहले, है ना। अच्छा, यस। कुत्ता कैसा होता है, जब आप आपकी गर्लफ्रेंड के पीछे कुत्ते की तरह पड़ के रहते हो, तब आप भी कुत्ते की तरह हंसते हो ना। यस, आप भी कुत्ते की तरह हंसते हो। अभी वी वेलोसिटी मैंने दे दिया, वी वेलोसिटी है। तो मैं अगर आपसे यहां से लग के यहां तक का वर्क एनर्जी थ्योरम पूछ लूं, आप बता दोगे मुझे। पर मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको पार्ट पार्ट वाइज सॉल्व करो, जिससे आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन का निचोड़ मैं आपको दिला सकूं। अच्छा, मैं यहाँ पर और थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट दे रहा हूं। यहां पर म्यू है, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन, ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, इसमें कितना है, -200 जूल है। यहाँ पर -Fx जूल्स है। ये मैंने आपको डेटा गिवन करा है बस, और कुछ नहीं दिया। मैंने बोला -Fx जूल्स है, ये मैंने आपको डेटा गिवन कर रखा है। अच्छा, आप क्वेश्चन को लगाओगे, आप क्या बोलोगे भाई, इस एफ नॉट फोर्स ने
इसको कितना डिस्प्लेस किया? बोलोगे भाई यहां से यहां तक का पहले वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाऊंगा। क्या लगाओगे? एफ नॉट इंटू एक्स मतलब वर्क डन बाई एफ नॉट, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अब देखो वर्क डन बाई फोर्स कितना है? एफ नॉट, एफ नॉट उसी डायरेक्शन में लगा है इंटू एक्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो आ गया, वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो है। वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना है? माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, नॉर्मल लेन में था पहले। काइनेटिक एनर्जी लगी है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। यहां से यहां तक का मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दिया। फोर्स मैंने एफ नॉट लगाया, एक्स यहां तक डिस्प्लेस हुआ, यहां तक वेलोसिटी आ गई, क्या केस हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर लगा दिया मैंने। अच्छा, तो वेलोसिटी मुझे यहां से पता चल गई। क्या पता चल गई? एफ नॉट इंटू एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू टू बाई एम, इसका अंडर रूट। ये पता चल गई वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी पता चल गई। अच्छा, अब इस वेलोसिटी से एच हाइट हमने ड्रॉप कर रखा है। अब मैंने आपको क्या बोला था, देखो यही पर ये छोटे छोटे फंडामेंटल्स काम आते हैं। मैं इसको ऐसे फेंकू, ऐसे फेंकू, ऐसे फेंकू, ऐसे फेंकू, किसी भी तरीके से फेंकू, हाफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर आएगी। तो मतलब यहां से यहां तक के लिए अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं, मुझे क्या मिलेगा कि अगर मुझे यहां पर वी डैश पता करनी है, व्हाट इज वी डैश बेसिकली हियर, मैं क्या लगाऊंगा? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि वी यहां पर है, इज इक्वल्स टू एम जी एच। ये मैंने डिटेक्ट कैसे लिख दिया? मैंने देखो यहाँ पर कोई और फोर्स नहीं है, एच हाइट के नीचे आया है, बस इतने के लिए मैं लगा रहा हूं, तो एम जी एच आया है। इसके लिए एम वी डैश स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच मैंने लगा दिया है। बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं यहां से यहां तक के लिए लगाऊं, क्या बोलूंगा मैं? थर्ड क्वेश्चन इज, ये मैं लगाऊंगा यहां से यहां तक के लिए, और मैं यहां से यहां तक के लिए बोलूंगा, देखे भाई 4h हाइट उतरा है, तो एम जी इंटू फोर एच, एम जी इंटू फोर एच माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना है? एफ एक्स, ये मैंने गिवन कर रखा था। अब वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स मुझे बहुत शांति से लिखना है। कैसे लिखना है? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स मैं कितना लिखूंगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस जीरो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जीरो फाइनल होगा, तो जीरो माइनस हाफ ऑफ एम वी डैश का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा? के नॉट कांस्टेंट है। अब इस वर्क डन बाई स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के लिए, इस स्प्रिंग को अगर मैं वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखना चाहूं, मुझे क्या करना है? वर्क डन बाई स्प्रिंग के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, बेसिक से चलो, के एक्स माइनस के एक्स डी एक्स। अब इस के की वैल्यू मुझे पुट करनी है यहां पर, के नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पर आ गया ट्विस्ट, के नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, कहां से कहां तक? जीरो से लेके माइनस ऑफ एक्स तक, सॉरी माइनस एक्स तक, कहां? एक्स तक, इधर पॉजिटिव में मान रहा हूं, dx। हाँ, अब यहां पर असली खेल चालू हो रहा है, एक्स साइन एक्स। अब बंदा क्या कहां पर फंसेगा? बंदा फंसेगा एक्स साइन एक्स के इंटीग्रेशन में। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज ऑब्वियसली इजी। देखो क्या होता है कि हम एक रूल लगाते हैं, आईलेट, आईलेट, जब पर हम यूवी फंक्शन को पहचानते हैं, जिन्होंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आईबीपी लगा के रखा है, जो 12th में अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस वीडियो को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पर जो 11th में है अभी वो उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पर उनके लिए फॉर्मूला बताता हूँ थोड़ा। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स, मैं फर्स्ट फंक्शन लास्ट फंक्शन अभी उसको मैं मतलब समझा नहीं सकता, तो वो क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डीएक्स, इसको लेते हो इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स पूरे का डीएक्स, ये होता है इसकी वैल्यू, है ना।
तो इसी चीज को अगर मैं लगाऊं तो मुझे क्या लगेगा, u मतलब यहाँ पर आइलेट है, आई फॉर आई स्टैंड फॉर जो होता है इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो। एल्जेब्रिक पहले है तो इसको मैं पहले ले लूंगा, के नॉट इंटू एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एंड फिर से यहाँ पर एक माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का dx का 1 इंटू साइन एक्स का होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पर प्लस कॉस एक्स आएगा, सॉरी माइनस कॉस एक्स, हाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ माइनस कॉस एक्स आएगा, एंड ये इंटीग्रेशन तो उड़ गया, जो इंटीग्रेशन हो गया, एंड यहाँ पर प्लस आ गया, इसको मैं उड़ा देता हूँ। cos x का इंटीग्रेशन फिर से करूंगा क्योंकि एक और बार इंटीग्रेशन करना होता है, तो sin x आ जाएगा, एंड ये 0 टू x, इसको मैं ऐसे लगाना है, 0 टू x लगाऊंगा, cos 0 के लिए कितना होता है 1 आता है ना। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि माइनस है cos x है, तो जब एक जीरो है पूरे के लिए जीरो है, वन वन का कोई मैटर नहीं करता है, एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ये आ गया आपका आंसर, ये आ जाएगा के नॉट इंटू साइन एक्स माइनस एक्स cos x, ये आ गई वैल्यू। इसको यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन की जगह पुट कर दो, कितना है के नॉट इंटू साइन एक्स माइनस एक्स cos x। अब ऑब्वियसली जी एडवांस है तभी तो इतनी बातें कराएगा ना आपसे, पर अगर आप चाहते हो कि मतलब कभी ये सवाल मेंस में तो आएगा नहीं, मतलब हर गारंटी से अगर से मेंस में नहीं आएगा, ये एडवांस बातें करेगा, इतनी बातें तो एडवांस ही करा लेगा। अगर इतनी से आपको बातें करा लिया जाए, और हाँ यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि म्यू है, अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे क्या, नहीं ड्रॉप नहीं किया गया है तो 2h/g कभी नहीं, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, वी डैश u के जगह कितना लगेगा v जी टी, t इज इक्वल्स टू v डैश माइनस v डिवाइडेड बाई g, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर h के टर्म्स में बात करना चाहते हो, h इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो, उससे भी आंसर आपका सेम निकल के आएगा, बस वहां पर v डैश आपका नहीं मिलेगा आपको। अगर आप v डैश को हटाना चाहते हो तो आप ठोको ना यार, किसने मना किया है, h इज इक्वल्स टू वी डैश वी टी माइनस ऑफ प्लस हाफ ऑफ, या क्या कर रहा हूँ यार, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, बस सीधा ही आचार्य लगा के ना। अगर आप चाहते थे कि मैं ना यहां से लेके यहां तक का एकदम लगाओ जिससे मुझे ये पता चल जाए, अब लगा लो, तो ये वेलोसिटीज आपको और परेशान नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी, ऑब्वियसली देखो मैं अगर इसको खोलूं और वी डैश की वैल्यू लिखा दूं तो बहुत बड़ी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं अगर इन सारी चीजों से बचना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इस वर्क एनर्जी थ्योरम का ऐसे मिटा दूंगा ऐसे, और मैं डायरेक्ट कहां से कहां तक लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टार्ट से लेके एंड तक, वर्क डन बाय एफ नॉट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय इक्वल स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, जीरो माइनस जीरो, वर्क डन बाय फोर्स कितना है, इफ नॉट एक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है यहाँ पर, हाफ ऑफ के माइनस लगा के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एच एंड फोर एच प्लस 5 mgh, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, माइनस एफ एक्स, वर्क डन बाय ये वाला स्प्रिंग कितना है, निकाल लिया है, इज इक्वल्स प्लस के नॉट टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स टू जीरो। अब यहां से आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो एक्स की वैल्यू देके एच की वैल्यू पूछ लेगा, एक्स की वैल्यू पूछ सकता है, एक्स की वैल्यू में आपको बहुत सारी टर्म को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ जाएगा, मतलब बहुत कुछ वो बोलेगा यहाँ पर, ये वो फलाना टिम का बहुत कुछ अप्रोक्सीमेशन ले लेगा, यहाँ पर के नॉट को ऐसा ना ही दे, बहुत सारी चीजें वो आपसे करवा सकता है ना।
साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स को मेनली बेसिकली यहाँ से सॉल्व करके एक्स निकालना बहुत चैलेंजिंग टर्म है। अगर आपसे एज पूछ सकते हैं, वो एडवांस ज्यादा बदगारी नहीं करता, इतना कुछ पूछने के बाद वो शायद ये नहीं करेगा, पर देखो एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है। बेसिकली एक लाइन में, मतलब एडवांस की चीजों को आप अगर एक लाइन में ऐसे फोड़ रहे हो, यार इससे ज्यादा क्या ही चाहिए आपको, है ना, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए आपको। अच्छा, वंस टाइमिंग चेक करते हैं, 55 मिनट्स का टाइमिंग हो चुका है। अब इसको बाइंड अप करते हैं और नए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, और नए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ तक की बातें तो समेट ली गई है हमसे, हमारे द्वारा। देखो क्या है कि एडवांस अपने लिमिट में नहीं रहता, एडवांस की लिमिट नहीं होती, क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया है पिछले कुछ सालों में, एडवांस ने अपनी लिमिट, जो लिमिटलेस लिमिट है, वो उसने प्रूफ कर दिया कि उसके लिमिट में कोई लिमिट नहीं होता। वो बस एक सिलेबस आपको सामने लिख के दे देता है, यार देख ये सिलेबस है बस। अब उसमें क्या पूछे जाने वाला है, कोई किताब, कोई मतलब मटेरियल कहीं पर भी आप सजेस्टेड नहीं कर सकते। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने क्वेश्चन लेकर आता हूँ। नहीं यार, नहीं करूंगा ये सारे क्वेश्चन, अगर आपको आज करा दूं, आपका हो चुका होगा दिमाग का भरता, चिकन भरता। तो इन सब चिकन जो भरता है ना, ये भरता आज नहीं खाने का, है ना, चिकन भरता लेट खाने का। तो नेक्स्ट दिन चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको सोचने के लिए दे जाता हूं अभी यहाँ पर। द क्वेश्चन इज बेसिकली, एक दो रॉड के बीच में एक कुछ एक रिंग है। रिंग को किसी ने विथ स्प्रिंग, यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर रखा है स्प्रिंग को। स्प्रिंग जो है अभी 5 मीटर लेंथ पे है, ये वाला हाइट है 4 मीटर, सॉरी दैट इज 53 डिग्री। बोला जा रहा है दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी। ये आप होमवर्क में ट्राई करना। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ, ये क्वेश्चन मैं आपको देने नहीं वाला था, ये क्वेश्चन नहीं, मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला था वो कुछ ऐसा था, उसका मैं थोड़ा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, उसमें कुछ ऐसे दिया के मैं इस ब्लॉक को खींचने वाला था एंड ये फिक्स था, इसके ऊपर वेरिएशंस थे। अभी उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, ये नेक्स्ट दिन बात कर लेंगे ना इसके ऊपर। नेचुरल लेंथ इज बेसिकली यहाँ पर 3 मीटर है ना। तो बोला जा रहा है कि when the velocity, when the ring reaches at point B, वेलोसिटी B कितनी होएगी इसकी, रिंग की, रिंग की, जहां पर मास ऑफ रिंग 2 kg है। देखो डेटा बना के देने में ना टाइम लगता है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट दिन मैं क्लास में आते ही इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पर एक सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आपको एचसीबी में भी देखने को मिल जाएगा। मेनली बेसिकली अगर आप नेक्स्ट पेज उल्टाओगे, एचसीबी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। एंड ठोको जो है सब्सक्राइब बटन को अच्छी तरीके से, एंड कमेंट्स भर दो यार। अगर आप लास्ट तक टिके हो यार, तो आपको मजा ही आ जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है ना। तो के लिए मिलते हैं। 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे को, इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा इंडिया का, एकदम भरपूर तरीके से मनाइए। और इंडिया के लिए एक सल्यूट तो बनता है हर किसी के लिए, जिन्होंने इंडिपेंडेंस आजादी लाई होगी हमारे लिए। और बहुत गर्व का दिन आने वाला है। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।